कल हम लोगों ने आव्यूहों का योगफल सीखा। आज हम लोग आव्यूहों का अंतर सीखेंगे। तो आव्यूहों का अंतर क्या होता है, इस हेडिंग के अंतर्गत आप देखिए कि दो आव्यूहों का, अगर दो आव्यूह ए और बी है, दो आव्यूह ए तथा बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं, तो इनका अंतर ए माइनस बी उसी क्रम का एक आव्यूह होगा जो ए के अवयवों में से बी के संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होता है। अब आप देखिए कि यदि आव्यूह ए, ये हमको दिया गया है रो में 4 2 -3 1 1 और 3, और b बराबर -1 3 रो में 0 2 और 2 -4 है, और हमको 3a - 4b का मान ज्ञात करना है। तो हम 3a - 4b इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए आव्यूह ए 4 2 रो में -3 1 और 1 और -3 लिखा, -4 देखिए b -1 3 0 2 2 और -4 लिखा। यहाँ पर देखिए 3 से हमने चाहे रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 चौक 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, और 3 1 जा 3, 3 एकम 3 और 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पर हमने अभी केवल 4 से मल्टीप्लाई किया, -4 12 0 और 8 हो गया, और ये भी 8 और 8 16 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो ये प्लस हो गया, तो ये 12 और 4 16 हो गया। ये 6 प्लस में है, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा 6 में से, क्योंकि हमने लिखा है संगत अवयवों को घटाने पर। तो 6 में से 12 गया, -6 आ गया। ये -9 है और ये 0 है, जैसा कि आप जानते हैं 0 है नो साइन, तो ये -9 हो गया। ये 3 है और ये -8 है, तो 3 -8 -5 आ गया। यहाँ पर भी 3 में से -8 किया तो भी -5 हो गया, यहाँ पर भी -5 है, आप देख रहे हैं। और 9 और 16 मिलकर के 25 हो गया। यही हमारा 3a - 4b की वैल्यू हो गई। और देखिए दूसरा प्रश्न जो है को आप देखिए कि यदि दोनों आव्यूहों का योग और अंतर अगर दोनों दिया गया है, एक नंबर में अक्सर ये प्रश्न पूछ लेते हैं जो कि बहुत आसान होता है, बस केवल करने का ढंग जानना चाहिए। यदि दूसरा सवाल है, यदि a + b बराबर 3 4 -1 0, ये रो में है, देखिए रो में 3 4 और -1 0, और a - b की जो वैल्यू दी गई है, ये देखिए रो में 1 2 और 5 6, तो a तथा b आव्यूह ज्ञात करना है। देखिए तो a तथा b आव्यूह ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए कि हमको a + b दिया गया है, 3 4 -1 0, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, और a - b इज इक्वल टू 1 2 और 5 6, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण के संगत पदों को हम जोड़ दें, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के संगत पदों को, या इसको लिख दो कि 1 और 2 को जोड़ने पर, या संगत पदों को जोड़ने पर, ये जोड़ने पर लिखने का अर्थ है कि संगत पदों से ही होता है। तो यहाँ पर देखिए a + b और a - b, तो b भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा। अब आप देखिए a 1 1 है, यहाँ पर a 1 1, तो 3 1 मिल करके ये
4 हो गया, यहाँ पर ये 4 है और ये 2 है, ये 6 हो गया, और यहाँ पर ये -1 है और ये 4 है तो ये 4 आ गया, ये 5 है, और यहाँ पर 0 है और ये 6 है, ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब आप देखिए a की वैल्यू निकालने के लिए ये 1/2 टाइम्स 4 6 2 से डिवाइड कर दिया तो a का मान हमारे पास तो कि 2 2 3 और 2 3 हो गया। तो ये तो हमारी हो गई a की वैल्यू। अब आइए b का मान निकालने के लिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें। तो इसके लिए एक वैल्यू हमारे पास आ गई, या तो एक तरीका था कि a की वैल्यू यहाँ रख करके इसमें से माइनस कर दें, या दूसरा तरीका ये है, देखिए यहीं पर b का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब समीकरण 2 को हम घटा देंगे तो अब आप देखिए घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ए 2b इज इक्वल टू, यहाँ पर देख समीकरण 1 से समीकरण 2 को जब हमने घटाया तो 3 में से 1 माइनस कर दिया 2 आ गया, 4 में से 2 को माइनस कर दिया 2 आ गया, -1 में से 5 चला गया तो हमारे पास -6 आ गया, और 0 में से 6 चला गया तो -6 आ गया। अब b इज इक्वल टू 1/2 और 2 -6 और इसमें 2 से हमने जब रो या कॉलम में डिवाइड कर दिया तो 1 1 -3 और 3 ये वैल्यू हो गई। और उसके बाद जो मेन टॉपिक है इसका आव्यूहों का गुणनफल, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ प्रश्न हम और करेंगे, अब कल करेंगे और प्रश्न, ठीक है।